आज जो है किचन की क्लीनिंग होगी, बहुत सारी बातें होंगी, आप लोगों के साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी। तो आप लोग ने करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको जो है मज़ा आए। आगे जो है वीडियो में मज़े मज़े की बातें होंगी, मज़े मज़े की टिप्स शेयर होंगी, तो आप लोग फुल जो है वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ों को ढेर सारा सलाम, बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़ुबान में रखे, हर बुरी घड़ी से जो है अल्लाह पाक आप सबको बचाए, सबकी तेरी हाजात जो है अल्लाह ताला सब पूरी करें। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं अभी जो है स्टोव साफ़ कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मतलब अभी मेरी 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, वैसे तबीयत थोड़ी ऐसे ही चल रही है क्योंकि आजकल ना मौसम भी इतना ज़्यादा चेंज हुआ हुआ है, समझ नहीं आ रहा। सर्दियाँ आने के बजाय गर्मी हुई है। खैर ये तो अल्लाह ताला की जो है मर्ज़ी है, जब सर्दियाँ आनी होंगी तब आ जाएंगी। लेकिन मौसम की वजह से ना तबीयत सभी की जो है ना ख़राब चल रही है। और मेरे तो काफ़ी टाइम से मुंह में छाले हुए हैं और अभी भी जो है थोड़े बहुत हो जाते हैं। मैं ज़्यादातर जो है लस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग के भी हो रहे हैं तो लस्सी जो है बना बना के जो है पिए। थोड़ी सी जो है लस्सी को पतला कर लें। लस्सी या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करने से ही जो है छाले ख़त्म हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर देखें इतना ज़्यादा गंदा हुआ है, लेकिन मैं ना मेरे पास जो ऑयल है ना, काला तेल, अच्छा उसके बारे में लोगों ने मुझसे बहुत पूछा है कि आप बताएं कि ये कहाँ मिलेगा, हम कहाँ से ख़रीदें। ये आराम से किसी भी शॉप से मिल जाता है जहाँ सर्फ वगैरह मिलते हैं, लिक्विड्स मिलते हैं और जैसे हार्पिक वगैरह, तो आप वहाँ पर मालूम करेंगे ना। तो ये काला तेल कह के अगर आप लेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा और ये खुला मिलता है। आपको जितना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में उतना ये मिल जाएगा। इसका साबुन भी मिलता है, लेकिन साबुन के अंदर ना ये ऑयल जो है इस्तेमाल होता है। तो इससे बेहतर है कि अगर आप ऑयल लेंगे ना तो ऑयल बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ऑयल लगाने से आपके जो है हाथों को वो जो है स्किन जो होती है उसको डैमेज करता है। तो इसलिए जो है ना कोई ग्लव्स वगैरह पहन लें, फिर जो है इस्तेमाल करें। और बस यहाँ पर देखें चूल्हा ना ऐसा उससे चमक जाता है। थोड़ा थोड़ा मैं काला तेल डाल देती हूँ और थोड़ा सा लिक्विड डाल के ना चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ, तो एकदम जो है चमक आ जाती है इससे। और काले तेल से ना बहुत अच्छी चमक आती है, तो मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। जैसे मुझे जो है चूल्हे वगैरह साफ़ करना हो या स्लेट साफ़ करनी हो तो उसी का मैं इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादातर। और आप जो है इसको थोड़ा सा लेंगे ना, काफ़ी दिन जो है ये चलता है। तो खैर देखें यहाँ पर जो है मैंने आप जो है चूल्हों पे जो है ये लगाया। उसके बाद आप किसी भी चीज़ से, किसी भी टॉवल से जो है आप जो है अपने स्टोव को क्लीन करें तो देखें कितना ज़्यादा जो है ये चमक जाएगा। अच्छा, मैं 3-4 दिन बाद साफ़ करी हूँ, वरना तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा कुछ भी दिल नहीं था, तो ऊपर से बस मैं साफ़ कर रही थी। डीप क्लीनिंग मैंने किचन की तकरीबन डीप क्लीनिंग करे हुए मुझे 1 महीना हो गया है और मेरा किचन बहुत जल्दी जो है गंदा होने वाला है क्योंकि ये वाइट है। तो इसलिए वैसे भी जो है ये 1 हफ़्ते में गंदा हो जाता है। मैं इसको क्लीन करती रहती हूँ, अगर ना करूँ तो फिर जो है बहुत बुरी हालत लगती है। पीछे से जो आप देख रहे हैं सफ़ेद, मेरे जो टाइल्स पे सफ़ेदा लगा हुआ है ना, ये भी एक येलो येलो सा हो जाता है। ये जो आपको लाइन नज़र आ रही होगी, इसको भी मैं सफ़ेदे को पूरा क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद जो है नया सफ़ेदा जो है इसके ऊपर लगाती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा लुक आता है। तो उसको आप नेक्स्ट व्लॉग में मेरे देखेंगे कि मैं इसको जो है चेंज कर दूँगी। ये ऊपर देखें जो हुड है, इसको भी जो है ना क्लीन करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर चिकनाई आ जाती है, उतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है, फिर इतना मुश्किल होता है इसको क्लीन करना। जो मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो लिक्विड बना सकते हैं, सोडा और सिरका। आप सोडा और सिरका, उसके अंदर ब्लैक ऑयल जो ये काला तेल है, आप ये जो है थोड़ा सा यूज़ करके चिकनाई के ऊपर, जहाँ जहाँ आपके किचन में चिकनाई है आप वहाँ पर लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे चिकनाई इतनी जल्दी हट जाती है। और हुड के लिए तो वो बेस्ट है। तो आप जो है, अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा तो मैं आपको जो है लिंक शेयर कर दूँगी, आप लोग मेरा वो व्लॉग देखिएगा और बनाइएगा। वो लिक्विड बहुत बेस्ट है। तो खैर जो है हुड वगैरह मैंने क्लीन कर लिए क्योंकि उसको करना बहुत ज़रूरी होता है उसको। और उसको जो है मैं डेली बेसिस पे ही क्लीन करती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग मैंने ये देखा है, जब मेरी जेठानी का वो काफ़ी टाइम बाद जो है क्लीन करती थी, तो वो जो है कास्टिक सोडा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा, वो होटल वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो कास्टिक सोडा वो लगाती थी, उससे वो क्लीन करती थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा जो है उसमें हार्श होता है, वो आपके स्किन को जला देता है। तो इसलिए जो है ना इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से बेहतर है आप रोज़ जो है किचन की क्लीनिंग कर लें, तो फिर आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्लेबों पे भी जो है काला तेल लगा दिया है और उससे जो है मैंने स्कॉच ब्राइट ले लें, कुछ भी स्पंज ले लें, आप उससे जो है अच्छे तरीके से क्लीन करें। ये जो मेरी जो आप देख रहे हैं ना, ये मार्बल की मैंने ये जो है ख़ास तौर पे वाइट बनवाई थी, लेकिन
मुझसे ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हुई। मैं देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन इसको साफ़ करना इतना मुश्किल है। अगर मैं खाना बनाती हूँ ना, तो खाने की जो है हल्दी के या पिसी मिर्च कुछ भी गिर जाए इसके ऊपर, तो इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, इसके निशान पड़ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना, ये मुझे ब्लीच जो है एक बोतल में रखना पड़ता है। वो थोड़ा सा ब्लीच जो है मैं डालती हूँ, थोड़ा सा काला तेल डाल के इसको साफ़ करती हूँ, 10-15 मिनट छोड़ देती हूँ। उसके बाद जो है आप क्लीन करेंगे ना, बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल वाइट। तो जिसका अगर वाइट मार्बल लगा हुआ है तो आप इसी तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत जो है इसकी सफाई रखनी पड़ती है। मैं यहाँ पे एयर फ्राई चेक कर रही थी कि एयर फ्राई अगर गंदा है तो मैं इसको क्लीन कर दूँ, लेकिन वो जो है एयर फ्राई बिल्कुल साफ़ हुआ हुआ है अंदर से, क्योंकि मैं आजकल इसका इतना ज़्यादा जो है यूज़ नहीं कर रही। आप एयर फ्राई में या तो जो है फॉइल लगा के एयर फ्राई में रख दें। जैसे कोई भी चीज़ आपको जो है रखनी है तो पहले फॉइल को आप लगाएं, उसके बाद जो है उसके ऊपर रखें, तो आपका एयर फ्राई जो है गंदा नहीं होगा। और सिलिकॉन भी आ रहा है एयर फ्राई के लिए, तो आप वो भी जो है मंगवा सकते हैं। तो खैर मैं तो इसके अंदर जो है फॉइल लगा देती हूँ, तो मेरा ये होता है कि मुझे जब इस्तेमाल करना होता है फिर इतना गंदा नहीं होता, और फॉइल को फिर निकाल के मैं फेंक देती हूँ। फिर जो है जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो दूसरा फॉइल लगा देती हूँ। इस तरीके से ये होता है कि जब एयर फ्राई ना अंदर से आप बार बार वॉश करें ना, तो इसका कलर हट जाता है, तो इसलिए फिर इससे वो बच जाता है। जैसे माइक्रोवेव है, एयर फ्राई है, इन चीज़ों को ना रोज़ डेली बेसिस पे साफ़ करा करें, क्योंकि इसमें हम खाना वगैरह जो है रखते हैं, तो इसलिए फिर ज़रूरी है इनको साफ़ करना। और यहाँ पर देखें हर जगह कोने कोने पे, यहाँ आप कोने पे देख रहे होंगे जो सफ़ेद है ना, ये सब जो है 1 महीने में बहुत ज़्यादा मुझे काला काला लगता है। हालांकि लोग इसको नहीं हटाते, लेकिन अगर आप इसको ना छुरी से खुरचेंगे ये पूरा खुरच जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर नया सफ़ेदा भर दें। और अगर आप लोग को नहीं भरना आता तो मैं आप लोग के लिए एक नया जो है उसके लिए ब्लॉग बना दूँगी, क्योंकि मैं ये काम जो है ना बहुत अच्छे करती हूँ। कलर हो, सफ़ेदा हो, जो भी हो, सारे मैं काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इसके मैं इसको पहले ब्लीच से साफ़ करके देख रही थी, लेकिन ये सफ़ेदा जो है ना ब्लीच से भी साफ़ नहीं होता, तो इसलिए जो है मैं इसको छुरी से खुरच के इसके अंदर जो है पूरा सफ़ेदा जो है भरूँगी, तो इतना किचन जो है नया लुक आ जाता है इससे। छोटे छोटे कामों से ना, छोटी छोटी टिप्स जब आप फॉलो करेंगे ना, तो आपका किचन का एक नया ही लुक आता है। और सफाई जो है वैसे भी कहा जाता है कि हमारे लिए तो नफ्स ईमान है, तो इसलिए जो है सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और सुगढ़ औरत ना अपने किचन से ही जो है पता चलती है कि इस घर में रहने वाली जो है औरत वो सुगढ़ है, क्योंकि जब आपका किचन साफ़ सुथरा होगा, आपके किचन में बर्तन धुले हुए होंगे, खाना जो है पक चुका होगा और बहुत ही तमीज़ के साथ रखा हुआ होगा, तो आने वाले को यही जो है महसूस होता है कि ये जो यहाँ की जो खातून है काम करने वाली, वो बहुत ज़्यादा सुगढ़ है। तो इसी तरीके से आपका सलीका पता चलता है, क्योंकि शुरू से मैं अपने घर में भी यही देखते आई हूँ। मेरी अम्मा जिस तरीके से काम करती थी और मेरी बहनें, तो उन्हीं को मैंने फॉलो करा है। तो खैर यहाँ पर देखें मैंने जो है दराज भी पूरी मैंने क्लीन कर दी है। अच्छा, मैं किचन इसलिए साफ़ नहीं कर रही थी, वरना मैं किचन साफ़ करती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर रही थी कि हमारे घर में ना एक छोटी सी चुईया आ गई है। अब वो चुईया ना किचन के अंदर घुसी रहती है, और जब मैं किचन के अंदर आती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ अगर मैं किसी चीज़ में कैबिनेट में घुसती हूँ तो वो चुईया ज़रूर निकलती है उधर से। नीचे वाले कैबिनेट्स में होती है, ऊपर में तो नहीं, जहाँ मेरी चीज़ रखी होती है वहाँ तो वो नहीं होती, लेकिन नीचे जहाँ जहाँ जो है मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ। यही वजह है कि मुझे चुईया से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोग बताएं कि किस तरीके से निकली है, क्योंकि मैंने बहुत जो है हर तरीका ही आजमा लिया, लेकिन वो नहीं निकल रही। टमाटर के अंदर दवाई रख दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उसको भगाना। तो इसलिए जो है ना, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग के घर में अगर चुईया वगैरह आती है तो आप लोग उसको किस तरीके से मारते हैं, किस तरीके से भगाते हैं। तो यहाँ पर देखें अभी जो है मैंने आज जो है ना दिल पे पत्थर रख के मैंने बोला अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं सफाई के बगैर नहीं रह सकती, क्योंकि किचन जब तक आपका साफ़ नहीं हो ना, आपसे खाना भी नहीं बनता, आपसे कोई काम नहीं होता। और मेरा ज़्यादातर टाइम जो है किचन में ही गुजरता है, और किचन से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। अभी से नहीं, मेरी शादी से पहले की आदत है कि मैं अपने किचन में जब भी क्लीन करती थी ना, मैं काफ़ी टाइम तक जो है क्लीन करती रहती थी। अभी मैंने 3 से 4 घंटे लगा के अपने किचन को साफ़ करा है। तो ये लोग तो मतलब आप लोग के साथ जो मेरी व्लॉग्स वगैरह शेयर होते हैं वो तो 10 मिनट 11 मिनट के होते हैं, लेकिन बहुत उसके पीछे टाइम होता है। तो यहाँ देखें ये जो है जगह, यहाँ पर भी मैंने दवाइयाँ वगैरह रखती हूँ, तो नीचे का साइड जो था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हुआ होता है, और यहाँ पर भी चुईया का बसेरा है। तो इसलिए ये तो मैंने 1-1.5 महीने बाद साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ना चूल्हों की वजह से ना नीचे गंदगी आती है। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर शीट बिछा लेती हूँ, तो इसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है, शीट बिछा दी है। तो आप लोग भी ना ऐसे कैमरेस में ना छोटी छोटी शीट्स वगैरह कटिंग करके रख दिया करें, ताकि जब भी गंदगी हो तो ज़्यादातर जो है ना आपकी शीट्स पे आए। तो खैर
यहाँ मैं बच्चों के सिरप वगैरह रखती हूँ। वैसे मैंने जब ये बनवाया था ना किचन, तो मेरा ये था कि मैं यहाँ पर मसाले रखूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना लोग जो है इसमें मसाले वगैरह रखते हैं। लेकिन यकीन करें कि मैं जैसा मैंने सोचा ना वैसा मैं कुछ भी नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और मैंने यहाँ मसाले रखे, तो आप सोचें कि क्या हाल होगा। जो ड्रॉज वगैरह थी उसके अंदर मैंने स्पून के पूरे जो है ना, मैंने सोचा था मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन वो भी जो है मैं नहीं कर सकी। वहाँ पर मैंने ट्रेस रख दी और बस अब अपने बच्चों को खैर से बड़ा होने का इंतज़ार है। जब वो बड़े हो जाएंगे उसके बाद मैं सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखें ऊपर का साइड है, ये ऊपर के जो है ना कैबिनेट है जहाँ मेरा हाथ नहीं जाता, तो मैंने चेयर मंगवाई है और उसके ऊपर चढ़ के तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ की भी जगह ना बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई है, बहुत ज़्यादा डस्ट थी। तो बस मैंने सब जगह के कोना जो है बिल्कुल टाइम लगा के बहुत दिल से जो है क्लीन किया है। मैं जब किचन में आती हूँ ना, जब किचन के मैं काम करती हूँ, तो बस मेरा टाइम पता नहीं चलता। और मेरी अम्मा मुझे डांटती थी इस बात के ऊपर कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपना टाइम लगा देती हूँ और जो है अपने आप को फिर देखती हूँ। तो उनको ये होता है कि अपने आप को देखो, अपना ध्यान रखो, इतना मतलब काम करो लेकिन इतना मत करो कि अपने आप को छोड़ दो, अपने हाथ देखो। मुझे बहुत डांटती थी, तो मैं इसलिए थोड़ा जो है ना मैंने काम जो है अपना कम कर दिया है। तो यहाँ पर भी देखें मैं ये शीट्स वगैरह रख देती हूँ जहाँ मैं मसाले रखती हूँ। और मैंने मसालों का कैबिनेट पूरा खाली कर दिया क्योंकि मुझे उसके जार धोने हैं। तो उसको जो है मैं, क्योंकि ये ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी, तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। और ये जो है मेरा ओवन है जिसके अंदर मैं बेकिंग वगैरह करती हूँ, और जो कि आजकल मैं बहुत कम बेकिंग कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करती हूँ। जैसा आप देख सकते हैं इसको पूरा जो है स्कॉच ब्राइट से सही से इसको क्लीन कर देती हूँ, और बहुत जो है क्लीन करने के बाद बहुत अच्छा और बहुत नया लुक आता है इसका, और बहुत मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप लोग को बताएं, आप लोग को क्लीनिंग करने के बाद जो है सेटिस्फेक्शन मिलती है या नहीं मिलती। कभी भी आपको डिप्रेशन हो, आप डिप्रेस हो, आपको उसकी टैबलेट खाने के बजाय आपको चाहिए कि आप लोग जो है किचन में आ जाओ और किचन के कामों में लग जाएं। जब आप किचन के कामों में लग जाएंगे आपका इतना दिल लगेगा, इतना अच्छा महसूस होता है, और फिर पता ही नहीं चलता कि हमने क्या सोचा और क्या नहीं सोचा, सब इंसान भूल जाता है और बस ये सोचता है कि किचन को अच्छे तरीके से हम क्लीन कर दें, और मेरा तो यही होता है। तो बस इसको सिंपल जो है मैंने स्कॉच ब्राइट से और लिक्विड से जो है इसको क्लीन कर लिया है। इसके बाद इसको आप जो है टॉवल से साफ़ कर लें, और ओवन जहाँ मैं रखती हूँ वो कैबिनेट भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया है। और बस यहाँ पर जो है ना सब चीज़ें जो है क्लीन कर रही हूँ। और माइक्रोवेव मैंने भी कुछ दिन पहले साफ़ करता। अच्छा, माइक्रोवेव के बारे में मैं आपको बताऊँ, आपने जो है इधर बहुत ज़्यादा सर्फ का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। अब ये देखिए, ये जो प्लेट टाइप की लगी हुई है ना, ये जो आपको नज़र आ रही है, आपने जो है यहाँ पर तो बिल्कुल भी जो है क्लीनिंग करने के बारे में नहीं सोचना। हल्का सा आपने बस टॉवल को गीला करना है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस इसको माइक्रोवेव को आप इस तरीके से साफ़ कर लिया करें। ये जो नीचे नीचे का हिस्सा है ना, ये तो आप जो है थोड़ा सा स्कॉच ब्राइट से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का एरिया जो आप ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादातर केस ऐसे देखते हैं कि माइक्रोवेव जल जाते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा जो है इसकी सफाई करते हैं। तो इसलिए जो है ना आपने आगे आगे से ऊपर सही से सफाई करनी है इसकी, लेकिन अंदर जो है इसकी जो है जगहें जहाँ से आपको लगता है कि करंट वगैरह आता है या हमें नहीं जो है घुसना चाहिए, तो ना घुसे, क्योंकि आपका माइक्रोवेव अगर एक दफ़ा जल गया तो उसके बाद जो है फिर बनेगा तो फिर वो बात नहीं आती। तो आप देखें मैंने ये पूरा एरिया क्लीन कर लिया, ये भी पूरा मैंने क्लीन कर लिया है। कैबिनेट्स अंदर के मैंने सारे जो है क्लीन कर लिए हैं। तो वो जो है मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ऊपर से देखें हुड जो है इतना ज़्यादा गंदा हुआ होता है, ये पूरा मैंने अच्छे तरीके से जो कि मैंने सिरके और सोडे के पानी से क्लीन करा है, तो ये बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल ऐसा जो होता है नया। तो आप लोग करके देखिएगा। मैंने आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग का मैंने इंतज़ार करिएगा, इसका पार्ट 2 आएगा बहुत ज़बरदस्त। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। फिर आऊँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।